वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं शिराज भट्ट। शिराज भट्ट, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आप भट्ट हैं कि भट्टी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भट्ट हूँ हम्म। और प्राउड भट्ट हूँ। प्राउड भट्ट हैं? हाँ जी। और अच्छा, मेरी बेगम भी भट्ट हैं। अच्छा, ये अच्छा, माशा कश्मीरियों का क्या ताल्लुक है भट्ट होने से, ये भट्ट बरादरी का और कश्मीर का? कश्मीर में दरअसल हमारे फ़ोरफ़ादर्स दे बिलॉन्ग टू कश्मीर एंड दे यूज्ड टू लिव देयर, देन दे माइग्रेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में खैर इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जब पंजाब में हम लोग आए, मेरे फ़ोरफ़ादर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माय फ़ोरफ़ादर्स, हम्म। जब वो पंजाब में आए तो उन्होंने फैसलाबाद को चुना हम्म। और फैसलाबाद में आके वो रहे। सो सिंस देन आई एम लिविंग इन फैसलाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शिराज भट्ट, आप बिलोंग फैसलाबाद से करते हैं, तो एक जुगत में ही हम सवाल कर लेते हैं। भट्ट ते भट्टी बड़ी आजकल खबर गर्म हुई और लेकर उसी फैमिली कंटेंट को जिस पर आप और मैं बहुत आवाज उठाते रहे। हाउ यू सी दैट? और क्या शादियों पर इस तरह पैसा फेंक देना और दऊस की इस्तेलाह मैंने आपसे पढ़ी और फिर मैंने आगे भी बताई, तो ये सब कर देना ये जस्टिफाएबल है? और इसका माशरती इम्पैक्ट क्या है ऑन माइंड्स ऑफ पीपल? कतई तौर पर ये जस्टिफाइबल नहीं है। द रीज़न बिहाइंड कि जब आप शो ऑफ करते हैं, तो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट एंड दैट इम्पैक्ट कैन बी अ पॉजिटिव वन और अ नेगेटिव वन। यानी कि अगर आप शो ऑफ कर रहे हैं, इफ यू आर हैविंग अ गुड लाइफ, इट्स ओके, यू कैन हैव अ गुड लाइफ, इस्लाम ने आपको मना तो नहीं किया। ना हमें बीइंग अ मुसलमान अगर हम सोचें या इस सोसाइटी के अंदर हम रहें, तो हमें कभी भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के ऊपर किसी ने मना नहीं किया। अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, हैव अ गुड लाइफ, यू हैव अ गुड कार, हैव अ गुड हाउस, एक फैमिली टूर करें, लेकिन यू डोंट हैव टू ब्रॉडकास्ट इट। जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं उस मुल्क के अंदर रह के जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है और लोगों के लिए जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। तो उन लोगों के आगे जब आप इसको शो ऑफ करेंगे, तो दे विल समहाउ बी अनग्रेटफुल टू द लग्जरीज़, बिकॉज़ जो आपके पास लग्जरीज़ है, उनके पास नहीं है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। आप जितना मर्ज़ी कह लें कि जलने की ज़रूरत नहीं है, दुआ किया करें मेरे लिए। हम्म। हमने अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, उनकी तरफ से हमने सुना है कि दुआ किया करें, जलते क्यों हैं? हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपको भी देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके रिश्तेदार, सगे जो रिश्तेदार होते हैं आज के दौर में, वो भी आपकी सक्सेस से खुश नहीं होते हैं। इवन कि हमने कई केसेस में ऐसे देखा है, जब भाई शादीशुदा हो जाते हैं, तो भाई एक-दूसरे की सक्सेस को देख के जल रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक आम आवाम जब आपकी सक्सेस को देखेगी और इस तरह की सक्सेस को देखेगी, तो किस तरीके से खुश हो सकती है। प्लस हमारा इस्लाम इस पे क्लियरली, कुरान में इसमें अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, वो ये फरमाया कि ला तबगल फसादा फिल अर्द, जमीन के ऊपर करप्शन मत करो। यानी कि शो ऑफ को करप्शन से जोड़ा गया है। कैन यू इमेजिन कि शो ऑफ को करप्शन, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला करप्शन करने वालों को पसंद नहीं करता है। शोइंग ऑफ योर वेल्थ एंड डेकोरेटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल जिनके पास कुछ भी नहीं है, यू आर शोइंग योर रोलेक्स टू द पीपल जिनके पास आईफोन गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड शेर प्लेटेड, का बच्चा। उसके बाद आप पैसा ऐसे लुटा रहे हैं उस मुल्क में रहते हुए जहां पर, और जमीन के ऊपर उसकी बेहरमती हो रही है। कैन यू इमेजिन कि इस शादी के बाद ऐसे बच्चों ने टिकटॉक्स लगाए हैं जिन्होंने पेपर काट के, कैन यू इमेजिन, पेपर काट के बोरियों में रख के वो एक दूसरे के ऊपर रजब भट्ट ऐसे। की शादी की आप बात कर रहे हैं? यस, आई एम वो टॉकिंग भट्ट हैं अबाउट, कि भट्टी हैं? उनके वालिद साहब तो ये रिवील हुआ कि भट्टी है, बट अच्छा, ही क्लेम्स टू बी भट्ट। आई सही। डोंट नो, तो इस पे बट भट्ट बरादरी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नहीं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिकॉज़ भट्टों का नाम खराब हो रहा है। अच्छा। प्रोबेबली प्रोबेबली दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से मैं आई केम फॉरवर्ड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। अच्छा। अच्छा, रजब भट्ट की शादी पर बात करते हैं। आपने तनकीद भी की बहुत ज़्यादा, स्पेशली द वे ही कडल्स हिज़ फादर, ही ट्रीट्स अपनी माँ को जैसे वो वालिदा को दिखाते हैं, या बहन के साथ जो उनका एक अटायर, वो फैमिली व्लॉगिंग। मैं भी इस पर बहुत आवाज़ उठाता आया हूँ। मैंने तो इसको डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन कहा है बाकायदा तौर पर, कि आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को ले आएँ टू अर्न डॉलर्स, एक पर्सनल लाइफ़ की कोई डोमेन ही ना रहे। फिर लोगों को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि अगर मेरी अहलिया डॉक्टर है, या मैडम आरफा आती है, या डॉक्टर शाइस्ता लोधी, उनका अटायर डिफरेंट है, हम बेडरूम से कैमरा ऑन नहीं करते। लेकिन खैर, ये भी हमें समझाना पड़ता है।
हमें वज़ाहतें देनी पड़ जाती हैं कि जनाब फैमिली व्लॉगिंग किसको कहते हैं? फैमिली व्लॉगिंग का मतलब ये है कि वो अ, बाथरूम में भी कैमरा ले जाते हैं यस, यस, बेगम के यस, मुँह यस, पे यस। मेकअप करते हैं एक सब्सक्राइब लिखते हैं माथे। हाँ, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑन योर वाइफ्स फोरहेड एंड मैं कहता हूँ दिस इज़ डेंजरस। हेमोलॉजी की बात कर रहे हैं। यस। या अच्छा मुझे ये बताएँ कि लोग कह देते हैं कि आप सड़ हैं। अब मेरा नहीं ख़्याल जिस लेवल पर आप और मैं एटलीस्ट अपनी लाइफ़ में हमें किसी से सड़ा हो सकता है, ना ही फ़ेम वाइज़। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि 8 से 18 साल की जनरेशन हेमलो जी ने अपने पीछे लगाई और उसके बाद गेमिंग ज़ोन से आए, गालियों के चैनल्स और उसके बाद बीवी दिखाना शुरू कर दी। इस तरह रजब भट्ट। बट इनको तरक्की तो बहुत मिल रही है। अभी यहाँ से चंद कदम दूर डीएचए में इन्होंने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी बनाया है, चीज़ें भी की हैं। डिस्कसिंग समथिंग बैड ऑन देयर बैक इज़ गीबत। हम तो कैमरे पे बात कर रहे हैं। यस, 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 तो दैट्स मुझे व्हाट आई अब एम ये सेइंग। मुझे ये बताएँ कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी रजब भट्ट को दी गई, उसकी शादी की इतनी हाइप क्रिएट की गई और जिस तरह पैसे की नमूदो-नुमाइश की गई। अ, इस सब से हमारे माशरे में क्राइम रेट कितना बढ़ेगा और हमारी कितनी बच्चियों के दिमाग खराब होंगे? देखें, दिमाग ख़राब हो रहे हैं इस वज़ह से हम जैसे लोग जो हैं वो आगे आके बात कर रहे हैं। जैसा से आपने कहा वी आर ऑन द लेवल कि जहाँ पर हमें कोई जलने की या सड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट वी हैव टू कम फॉरवर्ड। अगर अपने आप को देखें बीइंग अ मुस्लिम, हमारे मुसलमानों का नाम ख़राब हो रहा है ऑन द इंटरनेशनल लेवल। और हमारे बच्चों के ज़हन के अंदर क्योंकि मैंने ऐसे मैं कब आया? मैं आपको बताऊँ ये इस प्रोफ़ेशन में ख़ास तौर पे मैं तो पिछले 10 साल से आई एम अ जर्नलिस्ट। आई वर्क एज़ अ सीनियर रिपोर्टर फॉर अ न्यूज़ चैनल। और इसके साथ-साथ मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ जब मेरी फैमिली के अंदर एक बच्चा उठता है और वो अपने अब्बा को कहता है कि मुझे आईफ़ोन दिलाएँ, मैंने व्लॉग्स बनाने हैं, एट गेमिंग व्हाट करनी है। एज? ही इज़ लाइक 15 इयर्स ओल्ड। 15 साल का बच्चा है और वो बाप से ज़िद कर रहा है कि मैंने गेमिंग गेमिंग करनी है। हुँ, और ही केप्ट ऑन वाचिंग देयर व्लॉग्स। और जब वो व्लॉग्स देख रहा होता है, किसी छोटे-बड़े की तमीज़ भी नहीं होती, आए-गए की तमीज़ भी नहीं होती, सलाम दुआ करने की भी तमीज़ नहीं अच्छा होती ये जो बिकॉज़ आप ट्रेंड बता रहे हैं, ये तो आपकी मेरी 8-10 साल की बेटी है। वो लोग भी क्योंकि इनके कार्टून नुमा तो वीलॉग होते हैं, ठीक है? वो भी मोबाइल पकड़ के हैं और सामने आ गए हैं और इनको एल्गोरिदम्स भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एड्स लगाने हैं इसके ऊपर। इस सब से जो हमारी गरीब घर में एक एक बाप है, वो सेब की रेहड़ी लगाता है। माँ को उसने ले दिया है उसकी अपनी बीवी को शौकिया एंड्रॉयड फ़ोन। वो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे इस तरह की चीज़ें देख रही है। वो तो उतने ही पैसे लाएगा घर में जितने वो रेहड़ी से अर्न करेगा। लेकिन जो दिमाग खराब हो रहा है, उसको रेक्टिफ़ाई कैसे किया? देखें, कुरान बिगिन्स विद अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। ऑल प्रेज़ेज़ एंड ग्रैटिट्यूड बिलॉन्ग्स टू अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नॉट जस्ट वर्ड्स, इट्स एन एटीट्यूड कि मैं हकीकी तौर पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। ज़बरदस्त। और ये कुरान के पहले वर्ड को नेगेट कर रहे हैं। हाउ? जब आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाएँगे, जिसको देख के लोग ये कहेंगे, "काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती, काश मेरे पास भी ये घर होता, काश मेरी बीवी भी इतनी खूबसूरत होती, कोऑपरेटिव होती।" बीवी सोचेगी, "काश मेरा हस्बैंड मुझे बर्थडे के ऊपर इसी तरह से नेकलेस गिफ्ट करता, गाड़ी गिफ्ट करता, जिस तरह से इसका हस्बैंड कर रहा है। वॉव! हाउ लकी शी इज़।" जब कोई शख्स इस तरह सोचना शुरू हो जाएगा और कॉन्स्टेंटली इस तरह सोचता रहेगा, इसका मतलब है वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करेगा। और नाशुक्री मायूसी है और गुनाह है। हम लोगों का माइंड डेवलप कर रहे हैं, देखो मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। इन मौसूफ ने अपनी रोलेक्स का बिल तक दिखाया है। सलामियाँ खोल-खोल के दिखाई हैं रजब बिल्कुल, भट्ट ने। फलाँ बंदे ने इतनी सलामी दी है, फलाँ बंदे। एक दिन ऐसा आएगा यू विल बी फेसिंग योर वेडिंग्स जब कोई भी आपकी शादी अटेंड करना नहीं चाहेगा, आपके घर की, क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों की सलामियाँ खोल-खोल के दिखाते हैं। रजब भट्ट और सिस्टरोलॉजी और डक्की जो कुछ कर रहे हैं वो ओवरऑल बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, हुँ, इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व हैं, हुँ। इदारे भी इन्वॉल्व हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या इनका माइंड इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो गया कि हमारा मुल्क चलाएँगे? अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हो रहा है माइंड इन्फ्लुएंस इतना बड़ा। और दे आर बेसिकली स्प्रेडिंग देमसेल्फ लाइक अ ओशन। और अब बच्चों के अंदर इस तरह से हो गया कि तालीमी इदारों के अंदर आप स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स पकड़े हुए हैं और इनके व्लॉग्स देख रहे हैं। ऐसे ही है।
और आप स्कूल के, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 5वीं क्लास के, 6ठी क्लास के बच्चे के पास जाएँ, जस्ट आस्क देम, डू यू नो हू इज़ दिस? दे लेट यू नो द नेम। एवरीथिंग। वो आपको बताएँगे कि हमने इनका कल व्लॉग देखा था, आज वाला मिसिंग हो गया, कल वाला शायद आ जाए, हमने इनको रिक्वेस्ट की है, मैसेज किया इज़ है। दिस एडिक्शन? दिस इज़ एडिक्शन। दिस इज़ मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल। हम लोगों को आदत है लोगों के घरों में झाँकने की। हम बच्चे थे ना, मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है ना, वो मोहल्ले में हुई है। आई हैव नो शेम टू से दिस। मैं मोहल्ले में, एक छोटे से घर था हमारा हुँ, और साथ में उसके घर होते थे। यानी वी यूज्ड टू शेयर द वॉल, और इस तरफ किसी और का घर है, इस तरफ हमारा घर है। हुँ, तो घर में किसी का लड़ाई होती थी ना, हुँ, तो साथ वाले घर वाले जो है ना, वो छत पे चढ़ के देखते थे हुँ, कि इनके घर में लड़ाई हो रही है, तो क्या लड़ाई हो रही है, वो देखें ज़रा। या कुछ अगर देख नहीं सकते तो कान लगा के सुनते थे। हुँ, तो ये आज से नहीं है। किसी के घर के हालात जानना, ये एंटीसिपेशन जो है ना, ये आज से नहीं है। ये बहुत सालों से है। लेकिन इसको डिजिटल शक्ल दे दी है हमारे व्लॉगर्स ने, कि आज देखिए अम्मी नाराज़ हो गई, कल देखिए अम्मी को मना लिया, परसों देखिए बीवी के कपड़े पहन लिए, ठीक है? तो मतलब कि वो एक किस्त बनाई जाती है कि कल क्या होगा, उसके लिए छोड़ दिया जाता है ताकि हम कल का व्लॉग भी देखें। तो दिस इज़ बेसिकली दे आर शोइंग देयर हाउस, और फिर उसको शो करते हैं कि जी हमारे सब्सक्राइबर, दे आर आवर फैमिली। अगर वो आपकी फैमिली हैं, तो सारा पैसा दे दो ना उनको, उन्हीं का पैसा है, आपका थोड़ी है। उनके व्यूज़ की वजह से, उनके लाइक्स की वजह से तो आपको पैसा मिला है। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि लोगों के जो जितने कसूरवार ये हैं, उतने ही कसूरवार हमारे इनके सब्सक्राइबर्स भी हैं, जो इनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि दे आर समहाउ मेकिंग एन इन्फ्लुएंस, और उसकी वजह से आज मैंने एक वीडियो देखी, आप हैरान होंगे। उस वीडियो में वो शख्स, जवान लड़का 21-22 साल का, ये मेरी अ, बेगम है, जिससे मेरी 1 महीना पहले शादी हुई है। ये मेरी बहनें हैं और ये मेरी वालिदा है। आज से हमने फलाँ नाम के व्लॉग से एक चैनल बनाया है। नकाब किया आप, हुआ। हाँ, नकाब किया हुआ। आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे जो है ना वो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कहाँ से आए हैं? किससे इन्फ्लुएंस लिया इन्होंने? इन्हीं से। इन्हीं से इन्फ्लुएंस लिया। तो इस तरह के हज़ारों लोग और तैयार हो रहे हैं, जो आएँगे इसी तरीके से, घर के हालात बताएँगे। टिकटॉक लाइव में बहुत पैसा है। बहुत पैसा। टिकटॉक लाइव क्या है? क्या ये इतना मजबूर कर देता है कि माएँ अपनी जवान बेटियों को, और वो जो शायद अभी जवानी की फ़ेज़ के अंदर एंटर हो रही हैं, उन्हें शेर हासिल करने की खातिर पूरी-पूरी रात भेड़ियों के आगे बिठा दें? हुँ। देखिए, टिकटॉक इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म कि जिसको दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पॉज़िटिव थिंग एज़ वेल। हुँ, लेकिन उसको पाकिस्तान में सिर्फ़, मैं मेंशन करूँगा दोबारा से कि पाकिस्तान में सिर्फ़ उसको नेगेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है? वैसे किया जा रहा है कि टिकटॉक लाइव पे जाने के लिए आपको एक सिम चाहिए होती है। वो सिम आपकी यूके की होनी चाहिए। हुँ, वो सिम एंटर की जाती है, लाइव का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। आप लाइव बैठते हैं, आप बराहे रास्त ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं खुद को टू द वर्ल्ड। हुँ। बराह रास्त। मैंने बराह रास्त पे तवज्जो इस वजह से दी है बिकॉज़ आपका एक-एक मूव जो है वो जा रहा है, और ये नहीं पता कौन देख रहा है अगला। हाँ, अगले को अगर आप पसंद आ जाएँ, मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि आपने बच्चियों की बात की है। फ़ातिमा की बात कर रहा हाँ हूँ जी, मैं, उन जैसे कई कैरेक्टर। तो उन जैसी और भी ख़वातीन बहुत सी हुँ, बच्चियाँ हैं जो हैं आ रही हैं, और उनके वालिदैन, सबसे स्केरी चीज़ ये है कि उनके वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि जब आप बच्चों का बेडरूम खोलते थे यूँ करके, बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन पे लगा होता था, तो आपको देख के डर जाता था। फौरी तौर पे कहोगे, "सोते क्यों नहीं हो? 12 बज गए।" फौरी तौर पे मोबाइल फ़ोन बंद करता था। "अच्छा अब्बा सो रहा हूँ, सो रहा हूँ, सो रहा हूँ।" "अच्छा अम्मा सो रहा हूँ।" वो सो जाता था फ़ौरन। अम्मा ने कह दिया सो जाओ। आज आपके वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कि अब पूरी-पूरी रात बैठो। पूरी-पूरी रात बैठा जाता है। रात क्यों बैठा जाता है? क्योंकि वहाँ पर शेर मारने वाले, जिस तरह से आपने कहा शेर मिलता है, गाड़ी मिलती है, व्हाट्सोएवर, वो रात को जागते हैं। 60-70 हज़ार आता है एक शेर वो में, एक वैसे शेर, एक 20-30 वो बिल्कुल उनका एग्ज़ैक्टली, कट जाता है, वो बाकी रात को टिकटॉक ले मिलते हैं। जाता है। हाँ। वो रात को मिलते हैं, तो ये लोग रात में बैठते हैं और वहाँ से मेकअप पैसा करा करते के हैं। लद्दी-फद्दी, पुठी-सीधी हरकतें, गैर मर्दों से बातें करना, और फिर इन्हीं लड़कियों का दुबई, अबू धाबी चले जाना, और वही जो बेसिकली ये वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हैं, जिन्होंने एमिरेट्स आईडी बनवाए हुए हैं या गोल्डन वीज़े ले लिए हैं। ये लोग वहाँ शेर-शुर मार देते हैं, इनके लिए मसला नहीं, ये एक्चुअली लड़कियों की हंटिंग करते हैं, और बाद में फिर जवान वीडियोज़ भी लड़की, तो लीक होती हैं। हाँ, फिर इन लड़कियों को उठा के लेके जाते हुँ, हैं। इनफैक्ट मिनाहिल मलिक का भी जो मामला था उसमें शेर ही इन्वॉल्व था। मैं सिर्फ़ वही सवाल कर रहा हूँ कि अ, क्या ये इतनी बड़ी, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कुरान, एवरीवन अस मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ कुरान, और क्या हम इतने ज़्यादा
मादियत के पीछे पागल हो गए हैं कि वी डू नॉट इवन बॉदर कि हमने आगे भी जवाब देना है। कोई माँ अपनी बेटी को टिकटॉक लाइव पे पूरी रात गैर मर्दों के सामने कैसे बिठा सकती है? ये हौसला कहाँ से देखें, ये हौसला पैसे से आता है। है? पैसा जो है ना, मैं बताता हूँ कि मेरे टीचर डॉक्टर अब्दुल समी बताया करते थे, देयर आर टू वेरी डिफिकल्ट टेस्ट इन दिस वर्ल्ड। वन इज एक्सट्रीम लग्जरी एंड द सेकंड इज एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसमें आप यू कैन इवन लूज योर फेथ, यू कैन लूज योर फेथ। हुँ। इस हद तक आप जो है वो आपका टेस्ट ये सख्त होता है। एक्सट्रीम लग्जरीज क्या है? व्हेन यू ओपन द फ्रिज एंड यू कैन सी ऑल काइंड ऑफ ड्रिंक्स। जब आपके पास हर किस्म की गाड़ी है, आप हर किस्म के हर मुल्क में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जब इस नौयत की लग्जरीज आपके पास होती हैं, देन जस्ट वन थिंग मिसिंग ऑन द टेबल, जस्ट वन थिंग मिसिंग ऑन द मेन्यू, यू स्टार्ट स्क्रीमिंग, आप शिकायत करना शुरू कर देते हैं। ये मसला होता है एक्सट्रीम लग्जरीज में। और एक्सट्रीम पॉवर्टी में होता है कि जब आपका इम्तिहान ही तो होता है ना अल्लाह ताला की तरफ से, कि आपका इम्तिहान है, और दोनों इम्तिहान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम इन दोनों इम्तिहानों में अल्लाह ताला पास करे, क्योंकि जो इम्तिहान पास नहीं कर पाते, जिनको तवक्कुल नहीं होता अल्लाह ताला के ऊपर, दैट अल्लाह इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ माय फ्यूचर। एक आपका अननोन फ्यूचर जो है, वो एक ऑल नोइंग अल्लाह के हाथ में है। व्हाई यू हैव टू वरी अबाउट समथिंग? मतलब मुझे हैरानगी होती है कि आप इस वजह से परेशान हैं कि मेरा ज़रिया मुआश खराब हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया जा रहा था कि जी देखें, हम इज़्ज़त से पैसा कमा रहे हैं, हमें क्यों तंग किया जा रहा फातिमा की है? माँ की वीडियो। एग्ज़ैक्टली, हुँ। एंड शी वाज़ टॉकिंग अबाउट यू, आई गेस। हाँ, गालियाँ दे दी। तो और वो जिस तरीके से वो गालियाँ दी जा रही थी, आई हुँ। डोंट हैव टू इवन रिपीट इट, कोई बात नहीं, सवाब मिल लेकिन रहा था वो मुझे। लेकिन वो मैं ये समझता हूँ कि ये तरबियत है। हुँ, तरबियत का मामला है, और तरबियत आपके वालिदैन ने आपकी करनी होती है। आप ये हुँ। सोचें कि एक वो बच्ची जिसने आई वुड से ओपनली शी हैवंट इवन हिट द प्यूबर्टी, और वो इस नौयत की हरकतें जब आके करेगी क्योंकि और उसकी पैसा बहुत आ रहा है ना टिकटॉक माँ लाइव से। सपोर्ट करेगी, और फिर अच्छा जिस शिराज़, ये तो एक केस है ना जो सामने आ गया। आई टेल यू वन केस। मेरी एक स्टाफ थी जी, और वो पर्सनल सेक्रेटरी बनी, बड़ी अच्छी लड़की। मुझे आज भी उसकी पहली लुक याद है कि जब वो आई, बड़ी डिसेंट, इनोसेंट, दुपट्टा ली हुई, रमज़ान ऑल्सो नोज़ हर, और वो जो है वो बड़ी नमाज़ी, परहेज़गार। आहिस्ता-आहिस्ता उसका रवैया तब्दील होना शुरू हो गया। मतलब उसने 6 महीने बहुत अच्छा काम किया, फिर उसने पेशेंट्स में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। एक वक़्त आया छुट्टियाँ, फिर तंग करना शुरू कर दिया, सुबह आती तो आँखों के गिर्द इतने हल्के। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी लड़की जिसके पास मोबाइल फ़ोन 10-12 हज़ार वाला था, वो मोबाइल एप्पल का उठा के लाती है, लेटेस्ट हुँ, आईफ़ोन 14, 13। फिर ऑल ऑफ अ सडन उसके कपड़े चेंज हो जाना, उसकी गोल्ड की चेनें, बालियाँ, और फिर एकदम उसका ड्यूटी से ऑफ हो जाना। अब वो लड़की हार्डली मुझे 6 महीने, साल बाद दोबारा मिलती है और वो मुझे कहती है कि चेक ही कराने आई है। डॉक्टर अफ़ान, मैंने अपनी बहनों की शादियाँ करा दी, मैंने घर पक्का करवा दिया, और आईफ़ोन भी उसके पास 16 है, और अब मेरी शादी बाहर होने लगी। और मैंने उससे पूछा तुमने किया क्या लाइफ़ में? पहले आए-बाए शाएँ कि मैं, लेकिन जो रियलिटी थी उसने मुझे यही कहा, ये सारा पैसा मैंने टिकटॉक लाइव से कमाया। मैंने आज तक उस लड़की को टिकटॉक पे नहीं देखा, ना लाइव पे नहीं देखा। ये वाला टिकटॉक लाइव कहाँ जाता था? उसका ब्रॉडकास्ट कहाँ होता था? मुझे नहीं पता। हुँ, माइट बी सम डार्क वेब। लेकिन अगर रियल वेब भी है, कितने ऐसे फेसेस हैं जो नटर टाइप के कैरेक्टर्स में नज़र आए, जो इनसे भोला जी, रिकॉर्ड, इवन रजब भट्ट बैठा लाइव बातें कर रहा होता है, गालियाँ भी दे रहे होते हैं। गालियाँ दे रहे होते हैं, पुठी-सीधी हरकतें करने को कह रहे होते हैं, कपड़े उतारने को कह रहे होते हैं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि क्या है ये मैकेनिज़्म, और इसमें इतना ज़्यादा पैसा है कि इतना रैंडम टर्नओवर आ जाए। और अगर वाक़ई इतना ज़्यादा पैसा है, जो मैं रियल टाइम स्टोरी बता रहा हूँ, अपनी स्टाफ की बता रहा हूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर कोई भी बच्ची किताब नहीं उठाएगी, डॉक्टर क्यों बनेगी 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी करने? देखें, जिसे आप फास्टेस्ट मेकिंग मनी प्लेटफ़ॉर्म बोल रहे हैं ना, टिकटॉक, इट इज़ बेसिकली डिस्ट्रॉइंग पीपल्स माइंड। हाउ? It is basically destroying people's mind. Why? Because it is giving you money overnight. ओवरनाइट आप इतने पैसे बना लेते हैं एक जितने रात में आप पूरा साल अंदाज़न में नहीं बना कितना? सकते। आपने आज तक कितना सुना मैंने होगा? फिर मैंने मैंने भी सुना सुना है, है मैं आपको मैंने बताता सुना हूँ। है क्योंकि मैंने लाइव देखा नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसको।
लेकिन जिन लोगों से मैंने सुना है, बिकॉज़ आई एम अ जर्नलिस्ट, तो मेरा काम है हर चीज़ के ऊपर तहकीक करना कि कहाँ-कहाँ चीज़ किस-किस तरीके से होती है। बेसिकली ये सारा होता है नंबर गेनिंग का तरीका। आपने एक पॉइंट्स स्कोरिंग जो है ना, वो गेन करनी होती है। अब आप इतने पॉइंट्स पे पहुँच गए हैं, अब आप इतने पॉइंट्स पे पहुँच गए हैं, यू हैव टू अचीव दिस, यू हैव टू अचीव सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। तो जब आप पॉइंट्स अचीव करते हैं, यू विल बी एबल टू फॉल इनटू दोज़ पीपल जो लाइव उन लोगों को नज़र आते हैं जिन्होंने शेयर मारने होते हैं। सो दिस इज़ हाउ आप उन लोगों को रैंडमली नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो आपको चाहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करें मैंने और लोगों को एक रात में 30-40 लाख कमाते भी देखा। व्हाट नंबर यू हैव? मैंने सुना है कि 10 से 15 लाख रुपए एक महीने एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर लोगों ने कमाया है और हकीकी तौर पर कमाया है। लेकिन उसके लिए यू हैव टू गो बिलो द बेल्ट। हुँ। अब बिलो द बेल्ट क्राइटेरिया आपके लिए क्या है और उनके लिए क्या है, इसमें डिफरेंस है। उनके लिए बिलो द बेल्ट जाना ये नहीं है कि अगर मैंने कोई गाली निकाल दी है तो इसमें कौन-सी बात है। अगर मैंने को कपड़े उतारने की बात हो रही थी या माय पानी क्वेश्चन फेंकने इज़ की बात हो रही थी या ये मेकअप करने की हराम बात। है कि हलाल है? यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कुरान। आई एम अगेन आस्किंग कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव? आपने जितना कुरान को पढ़ा है, जाना है, समझा है, हम इस पैसे को हराम कहेंगे कि हलाल कहेंगे? इसको फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप हलाल नहीं कह सकते। मैंने अपने टीचर से भी इस पर बात की है, मेरे प्रोग्राम्स में काफ़ी मुफ्ती आते हैं, उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई है इस हवाले से कि टिकटॉक से जो पैसा कमाया जाता है और जिस तरीके से कमाया जाता है, तरीका भी तो मैटर करता है ना। तरीका हो मैटर। सकता है कि वहाँ अगर कोई पूरी रात लाइव बैठ के कुरान पढ़ा रहा है और उसके कोई स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर के, वो शेयर देयर कैन बी अदर मैकेनिज़्म टू। तो फिर उसकी डेफिनिशन। इट्स द अदर साइड ऑफ द टेबल जो कि कभी नहीं हो सकता बिकॉज़ वहाँ पे जो बैठे हैं वो डिस्कोज़ के मालिक हैं और वहाँ पर कैसीनोज़ के मालिक हैं। कैसिनोज़ के मालिक हैं, वो वहाँ जुआ करवाते हैं, ऑफ़िशियली करवाते हैं और उही उसी कैसिनोज़ के अंदर टिकटॉक लाइव खड़े होके चला रहे होते हैं। हमने देखे हैं वो कोई गालिबन उनका नाम यूसुफ है और वो सबसे बड़े टिकटॉकर हैं, लाइव बैठते हैं। आपने नाम नहीं सुना उनका? वो सबसे बड़े टिकटॉकर जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं इनमें से और अक्सर उनकी गाली ये कतल मैच पढ़ना क्या होता है टिकटॉक? जो कहते हैं उम, मैच पड़ गया। मैच पढ़ना ये होता है कि कोई ना कोई टास्क दिया जाता है। अगर वो टास्क पूरा ना हो, देन यू हैव टू डू व्हाट द अदर पीपल इज़ सेइंग। चाहे कपड़े उतरवा दे, चाहे यस, गंदी बात करवा दे, चाहे उल्टा नंगा होके डांस करने को कहे, यस। व्हाट्सोएवर दैट पर्सन कुछ भी हो वांट्स। सकता है, वो आपको कोई भी चैलेंज दे सकता है एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट चैलेंज। अच्छा, उसमें आपके अपने सर के ऊपर पानी गिरा लो, बेड के ऊपर उल्टा लटक जाओ। तो बेसिकली ये मैंने काफ़ी मुफ्ती असरात से भी इस पे बात की है। फ्रॉम कहीं किसी भी एंगल से ये हलाल नहीं है। जिनके पास यूट्यूब है, ये कोलैब करते जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक इस्तिलाह है, शायद मैं थोड़ा-सा हार्श होने लगा हूँ, लेकिन ये एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि हमारी सोसाइटी इस पर तबाह हो रही है। एक बहुत बड़े इदारे के अफ़सर मेरे पास आए और उन्होंने ऐसे ही किसी का कोई फंक्शन देखा जिसमें ये सारे बांदर इकट्ठे हुए, ठीक? थे उन्होंने बड़ी हार्श टर्म यूज़ की। उन्होंने कहा कि ये सारे कंजर ਤੁਹਾਨੂੰ एक ही वीडियो च मिलणगे। दिस वाज़ हिज़ वर्ड जो उन्होंने यूज़ किए, ठीक है? अब मैं फिर वही सवाल करूँगा कि और अगर आप उनके व्यूज़ देखें जाके, दे आर इन हेवीली इन मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं उसके लिए ये टर्म नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि वो आपकी बिरादरी का है, लेकिन उन साहब ने शादी पे अपनी अगर करोड़ इकट्ठा किया है, तो उन्होंने अपनी टिकटॉक की जो ओवरऑल वीडियोज़ उनकी शादी की चली हैं, उससे एक्सपेक्टेडली 5-6 करोड़ कमा लिए, ठीक है? तो मैं फिर वही सवाल आपसे करूँगा कि मुस्बत और मनफ़ी फ़ोर्सेस, आज आई वाज़ एंड यू वर इनवाइटेड ऑन एन इवेंट जो डीआईजी साहब ने किया था, ये अरशद भाई की जो केक कटिंग थी। अब उनका जो फैमिली कंटेंट है वो बेसिकली पढ़ाने वाला कंटेंट है और बड़ा डिफरेंट कंटेंट है जिसमें अहादीस भी होती हैं उसमें। हाँ, हदीस, अदब और तमीज़। अब वो तो फैमिली कंटेंट नहीं है, उसको अगर वो फैमिली कंटेंट है, फैमिली वीलॉगिंग नहीं है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। अब दूसरी तरफ आप इनको देख लें, इकट्ठे भी हो रहे हैं, ये होटल्स भी खोल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फिर ये किसी भी इवेंट पे चले जाएँ, इकट्ठे भी हो जाते हैं हुँ, और फिर इनको बाहर से टिकटॉक भी सपोर्ट करता है। हुँ, हुँ। इनकी बड़ी-बड़ी वो जो है फंक्शंस हो जाते हैं, न्यू ईयर नाइट्स होती हैं और 1-2 पे हम भी गए क्योंकि हम टिकटॉक पे थे, लेकिन हम कोने में बैठे रहे क्योंकि मेरे साथ जब लिस्ट हम हमें भेजी गई, उसमें 2-3 मौलवी हज़रात, 2-3 मुफ्ती हज़रात, 2-3 स्पोर्ट्स वाले और इस तरह के बुलाए हुए थे। जो लिस्टें उनको गईं, उधर वही थे जो उन साहब ने भी टर्म यूज़ की। तो ये इकट्ठे भी हो रहे हैं। तो लेकिन मुस्बत कंटेंट को देखने वाले लोग बहुत कम हैं।
जैसे आपने मैंने काम किया तो हमें एक फॉलोइंग गेन करने में मैं 2008 से लगा हूँ, 2024 है। 2016 में मैंने कैमरा ऑन किया। तो लेकिन इनको तो ओवरनाइट। ओवरनाइट तो आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है कि देखें, एक शादी हुई अभी रिसेंटली रजब भट्ट साहब की। हुँ, उसमें एक व्लॉग मैंने देखा, रैंडमली मेरी फीड पे शो हो रहा था। हुँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कभी भी व्लॉग अचेचा जाके इनका खोल के नहीं देखा, किसी का भी। रील्स में नज़र आ जाए, रैंडमली नज़र आ जाए, या मेरे फॉलोअर्स मुझे इनबॉक्स में डीएम में भेज देते हैं, उसके ऊपर खोल के मैं कोई ना कोई वीडियो जब बना हमने देता हूँ। तज्ज़िया देना हो। अच्छा, वो व्लॉग नज़र आया, 24 आवर्स अगो वो व्लॉग लगा था। हुँ, 24 आवर्स अगो, 5 मिलियन व्यूज़। हुँ, उससे अगले दिन वलीमे का लगा 4 मिलियन व्यूज़ विदिन 1 डे। हुँ, अगर यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको 1000 व्यू के ऊपर $1 भी दे रहा है ना, कैलकुलेट करके देखिए कितने बनते हैं। उसकी शादी करोड़ों का में, खर्चा तो मेरे ख्याल में 3 दिन में निकल आया। ऐसे ही। तो आप सही कह रहे हैं कि प्रोडक्टिव कंटेंट को देखने वाले कम हैं, और हुँ, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि जितने कसूरवार ये लोग हैं, उतने ही कसूरवार इनके फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि वो यही देखना चाहते हैं। वो लोगों के घरों में झाँकना चाहते हैं। और ये ट्रेड जो है, हम किसी की लड़ाई हो रही होती है, किसी के घर में, हम लोग खड़े होकर देखना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? और अच्छा से पुलिस भी आ गई है, इनका क्या हुआ है? कोई तलाक का मामला हुआ है? कोई लड़ाई हो गई है? अच्छा भाई आपस में लड़ पड़े हैं। लोग खड़े होके तमाशाई बने होते हैं। तो बेसिकली इनके व्यूअर्स जो है ना, वो तमाशाई हैं। दिस इज़ अ इंसल्ट फॉर देम। इनकी इंसल्ट है। इज़्ज़त नहीं करते इनकी वो लोग इनकी इनकी। इज़्ज़त नहीं कर रहे होते। वो कम ऑन, आई जस्ट वांट टू टेक अ पिक्चर विद यू, और हाथ पकड़ के तस्वीर खींच रहे होते हैं। दिस इज़ एन इंसल्ट। इज़्ज़त ये है जो मैंने आपकी आज देखी है। इज़्ज़त ये है जो आज हमने इवेंट के ऊपर देखी है। इज़्ज़त वो नहीं होती, ये इज़्ज़त नहीं है। वो सिर्फ़ आपकी लाइफ़ को फैंटेसाइज़ करते हैं कि जी आप इतनी प्यारी गाड़ी चला रहे हैं, आपने शादी इतनी मेमोरेबल की है, ठीक है? वो इस बात पे खुश नहीं हो रहे होते, वो बेसिकली आपकी लाइफ़ को फैंटेसाइज़ कर रहे अच्छा मुझे एक चीज़ का अफ़सोस है, अगर इदारों में मेरी ये बात पहुँच जाए, आज डीआईजी साहब थे वो पकड़ के मुझे घर ले गए और बड़ी इज़्ज़त दी, इतनी रिस्पेक्ट दी डीआईजी महबूब साहब ने, उनकी बेगम सोफिया ने एंड आई फेल्ट वेरी गुड। लेकिन आप और मेरे जैसे लोग या वो लोग जो मुस्बत कंटेंट बना रहे हैं, इनको सराहने वाले लोग इवन हुकूमती सतह पर कम हैं। मैं बहुत क्रूशियल सवाल करने लगा हूँ आपसे, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बड़े-बड़े पॉलिटिकल हाउसेस में देख लें, सारे सूबों के गवर्नर हाउसेस में देख लें, दे आर इनवाइटिंग टिकटॉकर्स, इस कैटेगरी के टिकटॉकर्स। दे आर गिविंग देम अवार्ड्स फॉर व्हाट? दे आर गिविंग देम अवार्ड्स फॉर व्हाट? ये मेरे चारों सूबों के अगर गवर्नर हज़रात मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और प्यार से सवाल कर रहा हूँ कि मैंने अक्सर देखा है आप इन लोगों को बुला लेते हैं और आप इन लोगों को अवार्ड्स और चीज़ों से नवाजा जा रहा होता है। अच्छा मैंने उस पर तहकीक की, जर्नलिस्ट आप हैं, मैं मेडिकल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैंने तहकीक की, मैंने कहा क्यों मिलते हैं? फिर किसी ने मुझे कहा आपने लेना है। मैंने कहा क्यों भाई लेना क्या होता है? अवार्ड तो दिया जाता है। कहता है नहीं, ये लेना होता है। तो मैंने कहा इसमें क्या चक्कर है? कहते हैं ये ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं और एक सिस्टम होता है एंड दे पे समथिंग। ये ऐसा कोई चक्कर है या इतनी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है कि लोग नहीं देख रहे? अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ था और फिर अच्छा वो साहब भी मेरे दोस्त हैं जो जो जिन लोगों ने टोबा टेक सिंह में महक मलिक साहिबा को बुलाकर एक 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 बहुत कानून से जुड़े एक महकमे ने एक पूरा इवेंट कराया था और उसके ज़रिए अवार्ड दिलवाए गए थे, महक मलिक के ज़रिए। तो फिर मेरा उनसे सवाल ये रह जाता है कि इफ यू पीपल विल आइडलाइज़ देम, देन आपके बच्चे किसे आइडलाइज़ करेंगे? हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि जब हमारा बिहेवियर इनके बिहेवियर को लेजिटिमाइज़ करेगा, जब हम इनको बुला के इनॉग्रेशंस करवाएँगे, फीते कटवाएँगे, इसका मतलब है कि हमने उनको मान लिया कि हाँ भाई तुम लोग सेलिब्रिटीज़ हो। जब मान लिया है। मान लिया, हमारे एक पढ़े-लिखे तबके ने मान लिया है। हुँ। हमारे इदारे मानना शुरू हो गए हैं। गवर्नर्स बुला के मैं देते वही रहे उनको अवार्ड्स, उनके साथ बड़े-बड़े मैं अब चाहत फ़तेह अली खान, ही डिस्ट्रॉयड व्होल म्यूज़िक इंडस्ट्री, हुँ, हुँ। बट ही इज़ अ लेजेंड, बिकॉज़ ही हैज़ मिलियन व्यूज़। ही इज़ अ लेजेंड। आप जितनी ऊट-पटांग हरकत करेंगे, उतने आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। आप अच्छी बात करेंगे, लोग आपकी वीडियो को स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि अगर, और आई एम रियली हैप्पी कि अगर आपके भी फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, चाहे वो कम क्वांटिटी में हो रहे हैं, और मेरे भी फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, कम क्वांटिटी में हो रहे हैं कंपैरेटिवली, तो देयर आर सम पीपल
who want to listen something good. शिराज, हम ये कर नहीं सकते। मतलब हम लोग इस तवाइफगिरी में कूद कोई नहीं सकता। जो पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है, मेरे ख्याल से इसके लिए आपने दयूस का लफ्ज़ इस्तेमाल हम्म, किया, पंजाबी में बगैरत कहते हैं। दिस इज़ समथिंग व्हिच वी हैव टू गो टू दैट लेवल। मतलब आपको मैं कैसे टॉलरेट कर लूँ कि एक बाप अपनी 5 बेटियाँ अपने एक दामाद के सामने खड़ी कर दे और सबका हाथ पकड़ा के कहे, गेस करो तुम्हारी वाली कौन-सी है? हम्म, हाउ इट कैन बी डन बाय अ फादर। पर हमने ये देखा, और उन खवातीन का पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, और उन्हीं खवातीन में सारियों का अलग अलग इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है। हाउ दिस दिस इज हैपनिंग, हाउ मेरी दिस कैन बी टॉलरेटेड। मेरी अम्मा मुझे कहती होती हैं अक्सर कि मैंने भी, जिस तरह से आपने कहा ना कि मैंने जर्नी अपनी बहुत पहले शुरू की थी, मैंने भी काफ़ी जर्नी पहले शुरू की थी, और कभी-कभी इंसान को होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद व्यूज़ नहीं आते हैं, लोग देखते नहीं हैं, मैं अपनी जगह बना नहीं पा रहा हूँ। अम्मा ने कहा था कि वक़्त हर किसी का मुकर्रर है, और वो आज भी कहती हैं, हर किसी का वक़्त मुकर्रर है। तुम्हारा वक़्त आज नहीं होगा तो कल होगा, और वो वक़्त मुकर्रर अल्लाह ताला की तरफ से किया गया है, बिकॉज़ ही हैज़ अ गुड प्लान फॉर यू। बेसिकली इन लोगों का एतबार और तवक्कुल नहीं है अल्लाह ताला को। मुझे लगता है, सॉरी टू से, बट दिस इज़ व्हाट द ट्रुथ इज़, इन लोगों को तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ना हो, फिर इंसान कहता है कि नहीं ये चीज़ें मैं खुद हैंडल करूँगा। आई नो हाउ टू हैंडल दिस। अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस तो हैं, हाँ ठीक है, इट्स ओके, फाइन, इट्स अ गुड बुक, आई नो। बट मैं अपनी ज़िंदगी को खुद सीधा करने की कोशिश करूँगा, एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। मैं थोड़ा-सा इसको इसके अंदर इल्लीगल चीज़ें डाल दूँगा, थोड़ी बिलो द बेल्ट चीज़ें डाल दूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स चला जाऊँगा, लोगों को पैसा दिखाऊँगा, अपनी खरीदारी दिखाऊँगा, अपने घर वाले दिखाऊँगा, थोड़ा-सा बिलो द बेल्ट जाऊँगा, तो फिर जाके मुझे व्यूज़ मिलेंगे, और उसके बाद फिर ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अगर मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ तो कंपैरेटिवली मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा, मैं हज कर लूँगा, कोई बात नहीं, सॉरी कराऊँगा अल्लाह ताला से। और शैतान का यही रोल है, इब्लीस का यही रोल है। इब्लीस भी यही चाहता है कि तुम कुछ गलत कर भी रहे हो तो नो प्रॉब्लम, तुम कुछ अच्छा भी तो करते हो ना, देखो कितना कुछ तुम अच्छा कर रहे हो। आपके माइंड में ये चीज़ आती है, हाँ, एटलीस्ट डू समथिंग गुड। अगर मैं कुछ कंपैरेटिवली बुरा कर भी लेता हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो यू क्रिएट योर ओन रिलीजियस वर्ल्ड व्यू व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स द रियल एक्चुअल रेवलेशन जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई। सो वी कैन नॉट डिनाई इट। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ मर्ज़ी हो, जहाँ वाह वाह मर्ज़ी हो। वाह वाह। तुम बेडरूम में बैठे हुए हो, तुम अकेले नहीं हो, तुमने कैमरा खोला हुआ है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हर जगह मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम कैमरा रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हो, मेरे रिकॉर्डिंग्स बंद नहीं होती हैं। ववजदू मा अमिलू हाज़िरन, तुम्हारे अमाल हाज़िर करके दिखाए जाएँगे आप तो ये तुम्हें। खुद भी रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। हाँ, वो इनके पास तो पूरे डिटेल्स मौजूद हैं। इनको वैसे ज्यादा दरे पड़ेंगे, क्योंकि इनको इनके अपने मोबाइल से डाटा निकल आएगा। वो ज़्यादा डेट हमारा तो ये दीवारें बताएंगी। हाँ, ठीक बिल्कुल। है ना, इनके अपने लेकिन मोबाइल से बड़ा कुछ लेकिन निकल आएगा। हैरानगी ये है कि ये सारी चीज़ें इनको पता है, उसके बावजूद भी लोग अगर गलत हरकत करते हैं और बिलो द बेल्ट जाते हैं, और फिर हैरानगी की बात पता है क्या है डॉक्टर साहब? ये इसको जस्टिफाई करते हैं। हाँ, जस्टिफाई कर जस्टिफाई कर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जस्टिफाई करते इसमें कौन-सी गलत चीज़ है? हैं। तो मैं जब मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा फ़ेल है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। ये आपने डायलॉग और इवन ये भी कहते हैं हमें क्यों देखते हैं। हाँ, अभी ना देखो, अगर तुम्हें नहीं पसंद ना देखो। जो लोग देख रहे हैं उनको देखने दो। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, फाइनल आई एम गोइंग टू से दिस। मुझे लगता था जब मैंने स्टार्ट किया काम, इससे पहले मुझे लगता था, आई विल गिव यू अ चाइल्डिश एग्जांपल बट इट विल गेट द पॉइंट अक्रॉस। एक घर के अंदर आग लगी हुई है, एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई है, और उस बिल्डिंग के अंदर लोग जल रहे हैं, और बाकी लोग भी अंदर ये अनजान होकर जा रहे हैं अंदर, और ये समझ रहे हैं कि अंदर आग नहीं है, और जलते जा रहे हैं। हम्म, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आपके पास भी पानी है, मेरे पास भी पानी है, हम दोनों आग बुझा सकते हैं, लेकिन हम नहीं बुझा रहे हैं। ये सोचकर कि हमने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, नो प्रॉब्लम। अगर सोसाइटी में आग लग रही है, लगने दो, मैं तो अपना किबला दुरुस्त रखूँ ना। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी आस्क्ड। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हदीस है कि तुम्हारे पास इल्म है, उस इल्म के बारे में पूछा जाएगा, तुमने इल्म कहाँ खर्चा। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास ज़बान की रवानी है, तुम्हारे पास समझ है, तुम देख रहे थे कि लोग गुमराह हो रहे थे, तुमने नहीं रोका उनको। यू विल बी क्वेश्चन, आई विल बी क्वेश्चन। जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, दे विल ऑल्सो बी क्वेश्चन। तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों ने क्यों रोका उनको? दे विल बी क्वेश्चन। और हम यहाँ पर बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकते ये कह के कि जी उन्होंने अपनी कब्र में जाना, उनको करने दो। कई लोग ऐसे आए हैं मेरी फीड के अंदर, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर, जिन्होंने ये कहा है
कि उसकी शादी, उसका पैसा, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम क्यों जल रहे हो? बहुत कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं ना, वो उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि भाई देखो, उसका पैसा है, लेकिन वो उस पैसे से सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, और ये वाली बात है ना, ये इनको समझ नहीं आ वो रही है। नेगेटिव बड़े इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है और लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, बच्चों के दिमाग खराब हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स। और हमें, मेरे ख्याल में, मुझे लगता है इसमें एक ऐसी अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने अब हजुमरा को भी इन्होंने कंटेंट बना वीलॉगिंग दी। का हिस्सा बन कर दिया। वो वो मैंने आपकी देखी थी मुकद्दस जगह कि जहां पर मैं समझता हूं कि इंसान अगर जाता है वो खुश नसीब होता है कि उस जगह पे जाता है। अल्लाह ताला के चुने हुए लोग उस जगह पे जाते हैं। तो मैं अब समझता हूं कि जो कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला का बुलावा आता है जी, तो फिर इंसान वहां जाता है। बुलावा नहीं होता। आज से चंद साल पहले जो नमाज, कुरान और रमज़ान का तकद्दुस था, उसका औरा ही और था। अब आप अक्सरियत को देखें, वो रोज़े नहीं रखते, और बहुत सारे लोग मैंने देखा है, और उसके अलावा हर चीज़ में नुमाइश आ गई, और रोज़े भी रखेंगे तो उस पे भी वीलॉगिंग हो रही होगी, सहरी पे वीलॉगिंग, इफ्तारी पे वीलॉगिंग, उसमें भी बहू-बहन में बेटियाँ दिखाई जा रही होंगी। आपने वो सहरी ट्रांसमिशंस देखी होंगी जिसमें एक वीलॉग उठता है कि अब ये मेरे लिए सहरी बनाने जा रही है। इन्हीं की, यही यही जो वीलॉगर्स हज़रात हैं, जो फैमिली वीलॉगिंग करते हैं कि अब बीवी अभी तक उठी नहीं है, अब सहरी का टाइम हो गया है, अब इफ्तारी का टाइम हो गया, अब ये इफ्तारी बनाने लगी है और बीवी को दिखा रहे हैं और हर एंगल से दिखा रहे हैं। दिस इज़ हैपनिंग। हज उम्रे पे जाते हैं, उम्रा कर रही हैं, बट दे आर कवरिंग इट अप, और उसके बाद वो दुबई चली जाती हैं, दुबई जाके फिर मालदीव, 6-7 मुल्कों का टूर है, उसमें 1 दिन उम्रे का भी रखा हुआ है, और काबा के सामने भी कंटेंट बनाया जा रहा है। नस्ल देख रही है ये। 8 से 18, 35 साल के लोग देख रहे हैं। 35 साल की उम्र में जिसकी चांदी आ गई बालों पे, शादी नहीं हुई, एक कोई इश्क में धोखा देकर चला गया है, वो औरत ये देख रही है कि रजब भट्ट की पैसे यूँ गड्डियाँ हाँ, हाँ, खोल दी हाँ। गई। क्या हालात होंगे उनके यहाँ, और दीन से दूरी, क्या ये चीज़ हमें कहीं और लेकर जाती है? आई एम अगेन सेइंग समथिंग हार्श, कि क्या मादियत इतनी डोमिनेट करने लगी है कि हम खुद किसी ऐसी चीज़ को तरवीज दे रहे हैं जो हमें दीन से बहुत दूर किसी और दुनिया में ले जाती देखें, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी अ, कारून की। अल्लाह ताला को उस शख्स के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि जो अपने मालो दौलत की शो ऑफ करता है इस दुनिया के अंदर, जिस तरीके से कारून ने की, कि अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम यअलम अन्नल्लाह कद अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून, क्या वो ये नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने इस एटीट्यूड के बहुत सी सैकड़ों कौमों को ज़मीन के अंदर धँसा दिया है, इसी दुनिया के अंदर। और कारून की एंडिंग क्या हुई थी? ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है और ये बच्चों को भी पता है। जो शो ऑफ करता था, आउट ऑफ द बॉक्स जाता था और लोगों को, उन लोगों को दिखाता था जिनके पास नहीं है। उसकी एंडिंग ये हुई थी कि वो अपने घर समेत ज़मीन के अंदर धँस गया था। अपने घर समेत, अपने ज़ेवरात समेत, और उसकी सब चीज़ें जो है वहीं पर ज़मीन के, उसको ज़मीन पे सज़ा मिली इसी दुनिया में। आखिरत में तो मिलनी है, और इस ज़मीन पर सज़ा मिली। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से लोगों का माइंड करप्ट किया जा रहा है, अब खाना काबा के करीब खड़े होके आप ये नहीं सोचते हो, "यार, ये अल्लाह ताला का घर है। वाओ! दिस इज़ द सेम हाउस इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्ट विद हिज़ ओन सन इस्माइल अलैहिस्सलाम।" आप वहाँ खड़े होके ये सोच रहे होते हो कि यार, हाउ टू ब्रॉडकास्ट इट, है। एग्ज़ैक्टली। हाउ टू टेल पीपल दैट आई एम हैप्पी, आई एम सो हाउ मच टू मेक अ ब्लेस्ड। वीलॉग। हाँ, ये देखिए जी, मैं कितना खुश हूँ। यू हैव टू टेल पीपल। मैं समझता हूँ कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉटरफॉल, अ ब्यूटीफुल वॉटरफॉल। Instead of standing there and thanking Allah, Ya Allah, you gave me this opportunity. No, you are making sure you are broadcasting it to the world. See how happy I am. आजकल के लोग इस तरह, अगर व्लॉगर्स को निकाल दें, आजकल के लोगों के बिहेवियर भी हो चुके हैं। जिसके पास जॉब नहीं होगी ना, और जिसके पास नई नई जॉब आई होगी बड़ी जबरदस्त किस्म की, वो जाकर उसको पूछेगा तुम्हारी अभी तक जॉब नहीं हुई? मेरी तो हो गई ना, एक्चुअली हाँ, वो मैं लग गया हूँ ना, मेरी सीए हो शादी हो गया, गई, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी लड़कियाँ सेट हैं। पीपल आर शोइंग ऑफ इन देयर चिल्ड्रन। तुम्हारी औलाद नहीं हुई है? जो नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करे। मेरे बेटा पैदा हुआ है। मुझे एक शख्स याद आया, मैं उसे शख्स कहूँ, औरत कहूँ, मर्द कहूँ, मुझे नहीं पता। मुल्तान में किसी चौक पे वो मुझे, व्हेन इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, मेरी बेगम को उधर से आके
वो बार-बार दरवाज़ा खटकाता था कि अल्लाह तुझे चाँद सा बेटा दे, पैसे दे। अल्लाह चाँद सा बेटा दे, पैसा दे, पैसे दे। एक ऐसा फ़ेज़ जिसे लोग जानते हैं, वो सड़क पे निकले हुँ, हुँ, हुँ। और किसी हिजड़े से लड़ाई करे। इट इज़ एन वेरी ऑकवर्ड मोमेंट, बट आई गॉट फ्लेयर्ड। मैं बाहर निकला गाड़ी से। मैंने कहा तुम चाँद से बेटे की दुआ क्यों देते हो? औलाद सेहत वाली औलाद की दुआ क्यों नहीं देते? आई आस्क्ड दैट पर्सन। मैंने कहा तुम भी सेहत वाले थे ना, तुम्हारा तो बेटा बेटी जेंडर डिफाइन ही नहीं है। हाउ कैन यू गिव अ दुआ कि अल्लाह तुझे चांद सा बेटा दे? हुँ। व्हाई यू आर डूइंग दिस? क्या क्या आप मुआशरे में फैला रहे हो? अब वो मुआशरे की उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मुआशरा चाहता है। आप जाके कभी उन औरतों की डिप्रेशन देखें जिनकी दो दो तीन तीन आई। मेरी एक पेशेंट है, पिछले दिनों मैंने उसको बड़ा उसके मियाँ को थोड़ी मलामत की। उसका जिगर सुखड़ा हुआ है काले इरकान की वजह से। अब सुखड़े जिगर पे चाइल्ड एज सिरोसिस है, एक स्कोरिंग होती है हुँ, हमारी। प्रेगनेंसी अटेन करने में लिवर डिकम्पनसेशन का अच्छा हुँ। खासा रिस्क होता है लिवर बैड से। उसकी 4 बेटियां थी, लेकिन उसे प्रेग्नेंट किया गया बेटे के लालच में, और उससे और फिर बेटा ही पैदा हुआ। बट इस दौरान वो मर सकती, मतलब अगर चीजें आगे जाती She put her कि life on stake. फॉर श्योर वो मैटर नहीं करती, बेटा चाहिए था। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा मुआशरा बिल्कुल इस मामले में मैं आपको एक बात बताऊँ? हम्म, दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ मुशरिक, काफ़िर। कुरान ने सीरियसली इसको कहा है, मुझे अभी अचानक से आयत याद आ गई। वबुश्शिरा बिअहदिकुमुल उनसा, जब हम वी कांग्रेचुलेट देम विद अ बेबी गर्ल, हम्म, और कल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, हम्म, a black cloud is hanging on his face. Like, what हम्म, is this? Allah Ta'ala is saying bushira ahda bikumul unsa. हम्म, यानी हम उसको congratulations दे रहे हैं. हम्म, Allah himself is congratulating you when हम्म, you're having a baby girl. हम्म, और आगे से आपका बिहेवियर कल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, उसके चेहरे के ऊपर एक डार्क क्लाउड आ जाता है. Like he's very sad. What is this? This is the behavior of a kafir. शर्म नहीं आती। मैं ये कहता हूँ कि ये सोसाइटी के अंदर हो चुका है। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह आपकी 3 बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तो 2 बेटे अल, हैं ना। हाँ, अल्लाह आपको बेटा दे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी हयात तैयबा देखें। उनकी फैमिली की एक्सटेंशन उनकी बेटी से हुई है, बेटे से तो नहीं हुई। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की तो डेथ हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर लिए ना, माशाल्लाह मुंडा है ना सानू। और मैं समझता हूँ कि जो मिठाई तक़सीम करने का एक रिवायत है, एटलीस्ट वो घर देखने चाहिए कि जिनके पास औलाद नहीं है, उधर मिठाई नहीं देनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात किया। ये नहीं करना चाहिए, ये आप उनके दिल दुखा रहे हैं। और मेरे कई लोग हैं, हमारे भी अच्छा, जानने वाले हैं। उनका क्या, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, पैसों की नुमाइश थी, रजब भट्ट हुँ, शादी, 35 साल की उम्र में एक लड़की है, शादी नहीं हुई, किसी वो भी ये चीज़ है। जहेज़ की लानत की वजह से शादी नहीं हुई, घर में बैठी तड़प रही है, बारात वापस चली गई दरवाजे से, जहेज़ नहीं था। Then they are looking all this shit. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था, पीपल कैन लूज़ देयर फेथ इन दिस काइंड ऑफ पॉवर्टी। जब वो देखेंगे ना कि एक इसी मुल्क के अंदर एक ऐसा तबका है जो कि पैसे को ज़मीन पे फेंकता है, और वो पैसे अगर हमें मिल जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएँ। जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जो उनके पास है वो नहीं, जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, वही हमें मिल वही जाए दे दो। वही बहुत है। वही मिल जाए, हमारा हमारा 1 महीने का राशन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, शिराज भट्ट हमारे साथ थे, असली वाले भट्ट, नॉट भट्टी। एंड वी हैड अ ग्रेट पॉडकास्ट, और बहुत सारी बातें आप तक पहुंची। होपफुली हम एक जहद कर रहे हैं और ये जहद जहाद में कन्वर्ट हो चुका है और आप हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक